स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट सीडीएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया की हिस्ट्री है उसका सब में इम्पोर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो जीसस क्राइस्ट के 2500 ईयर पहले एग्जिस्ट करती थी। यानी जीसस क्राइस्ट के आफ्टर को कहते हैं हम एसी यानी आफ्टर क्राइस्ट, और पहले बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो ये जो हमारी सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में पनप रही थी, जो कि आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 4 एशियंट अर्बन सिविलाइजेशन को पाल रही थी, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। 1920 में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे एग्जीबिशन लाए, जिसमें उसने पाया कि उसे बहुत सारे रूइंस मिले ओल्ड सिटीज़ के, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा। और उसके बाद 1924 में सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय के डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस करी जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें लगभग 10 साइट्स मिलती हैं। सब में पहली आ जाती है हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी जी ने 1921 में डिस्कवर की थी, जो कि नदी के किनारे थी, जो कि आज के पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है। यहाँ पे हमें क्या मिला? सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन, ग्रेनरीज, ब्यूलॉक कार्ड्स। वैसे ही मोहनजोदारो को 1922 में आर डी बनर्जी सर ने डिस्कवर किया, जो कि इंडस वैली के किनारे पर पाई गई, यानी सिंधु नदी के किनारे पर, जो कि आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। जहाँ पे हमें ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेव, स्टेटलाइट स्टैचू ऑफ बियर्डमैन, अ पीस ऑफ वुमन कॉटन, यानी कि जो कॉटन होती है ना पिनी हुई रुई, वैसा। फिर हमें मिलता है सट केज अंडर, जो कि स्टीन ने 1929 में एग्जिबिट किया था साउथर्न बलोचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान, ऑन दास रिवर, दास नदी के किनारे, जो कि ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा और बेबियन सिविलाइजेशन के बीच। यानी हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले भी और कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। वैसे चाहुदारो, जो कि एन जी मुजमार इन 1931 में, यानी एन जी मुजमार सर ने 1931 में डिस्कवर किया, जो कि आज के सिंध नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पर हमें क्या मिला? बीड मेकर शॉप्स, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग, यानी चेजिंग अ कैट, मतलब कि एक बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। यानी हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ जानवरों को भी पाला जाता था। ऐसे ही हमें और सिविलाइजेशन देखने को मिली। फेजेस क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 3 फेजेस में डिवाइडेड थी। अर्ली हड़प्पा फेज, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट ही हुई थी, यानी 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक, यानी लगभग ये पीरियड 700 साल रहा। मैच्योर हड़प्पा फेज या फिर मिडल एज, जहाँ पर कि अपनी पीक पर थी बिल्कुल, ये भी लगभग 700 साल रहा, 2600 से 1900 बीसी तक। फिर आता है लेटर हड़प्पा फेज, जब ये अपने डेक्लाइन पर आनी शुरू हुई 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। जो अर्ली हड़प्पा फेज था वो हरका फेज, यानी कि जो हमारे घाघर हकरा रिवर है वहाँ पर पाया गया। जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडस स्क्रिप्ट के, वो 3000 बीसी से, यानी 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के 3000 साल से पहले मिलते हैं। जो हमारा फेज है ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड एन इंक्रीज अर्बन क्वालिटी लाइफ पेश करता है। जो हमारे ट्रेड नेटवर्क हैं वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेब्लिश थे उस समय। जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होती थी हमारी, तो उस समय होता क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छे से होता था। भारत के पास, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास, क्रॉप्स में कोई कमी नहीं थी। तो ये लोग अपनी क्रॉप्स देते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और क्या इंपोर्ट करते थे उसकी जगह? प्रीशियस स्टोन या फिर मेटल।
स्टोन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे डायमंड हो गया, लेपिस लिजाली हो गया, और जैसे कि हमारे पास मेटल हैं तो कॉपर, आयरन, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें आ जाती थी। जो टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप थी। अब जैसा कि हम जानते हैं जो हड़प्पा कल्चर था वो इसका इतना अच्छा टाउन प्लानिंग था। अगर आप सभी ने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो देख सकते हैं उस मूवी में बिल्कुल सेम इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है वो सीन जैसी वहाँ की सिविलाइजेशन रही होगी। एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया, इकोनॉमी मैंने बता दिया। अब क्राफ्ट पर आ जाते हैं। क्राफ्ट्स हम कैसे देखेंगे, देखा केतरी कॉपर माइंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूज ऑफ ब्रॉन्ज, टिन वॉज पॉसिबली बॉट फ्रॉम अफगानिस्तान। यानी कि इन्होंने अपनी खुद की माइन बना रखी थी, इंस्टीट्यूशन थे इनके खुद के जहाँ पर ये अपनी थ्योरीज बनाते थे, लिखते थे, दूसरों को बताते थे। हाँ, मगर आज के समय पर उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है। तो अब आ जाते हैं रिलीजन। रिलीजन क्या था, न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमन, यानी कोई देवी पूजी जाती थी यहाँ पर, जिन्हें हम फर्टिलिटी की गॉडेस कहते थे। उसके बाद आती है मेल डेटी इज रिस्पॉन्सिबल ऑन, मतलब कि कोई 3 सींग वाला घोड़ा, पशुपति महादेव, स्वास्तिक एंड अदर थिंग्स। डेक्लाइन कैसे हुआ भाई, डेक्लाइन यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं इसके डेक्लाइन के। जैसे कि बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर, जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस एंड अदर्स।